अपने तमाम रिस्पेक्टेड मेंबर्स, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ साथ अपने तमाम मौजूद मेंबरान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की इस पुरवकार तकरीब के अख्ताम पर आज के चीफ गेस्ट मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, हमारे सबके रूए रवां, उनको डाइस पे दावा देने से पहले उनकी नज़र एक शेर करना चाहूँगा। वो और होंगे जिनको अमजद, वो और होंगे जिनको अमजद नए मनाजर की चाह होगी। वो और होंगे जिनको अमजद नए मनाजर की चाह होगी। मैं उसका चेहरा देखता था, मैं उसका चेहरा देखता हूँ। जनाब मोहम्मद हसन बून साहब, आप सबकी तालियों की गूंज में। बहुत मेहरबानी जनाब सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन फ़रख लिहाज चीमा साहब, हमारे छोटे भाई, और उन्होंने एक इंतहाई खूबसूरत तकरीब का इनकाद किया। मैं उनका शुक्रिया के साथ साथ उनको दाद देता हूं कि उन्होंने ये स्टेप लिया। मैं सिर्फ 2-4 बातें करूंगा, चूँकि मैं ये समझता हूं कि मेरे सामने मेरी बार के लेजेंड, जो हकीकी तौर पर आज की इस महफिल और मजलिस के चीफ गेस्ट हैं, जनाब डॉक्टर खालिद रांझा साहब और जनाब पीर मोहम्मद कलीम खुर्शीद साहब। चूँकि काफिया और रदीफ जो है, यहाँ बहुत सारी ताकतें जो हैं उसको ख़त्म करने के दरपे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम आज भी उन रवायतों का पास करते हुए अपने बड़े जो हैं उन्हीं की सरपरस्ती में अगर ग्रो करें तो मैं समझता हूँ ये एक सही सिमत हो। मेरे सामने मेरे बैठे हुए इंतहाई काबिल एहतराम चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल, एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी अमजद परवेज़ साहब, जो एक इंतहाई काबिल वकील भी हैं। इसी तरह जनाब प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जनाब सैयद फरहाद अली शाह साहब, जो इंतहाई काबिल वकील हैं, और मेरे तमाम रुफ़काए कार, मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल, मेंबरान पंजाब बार कौंसिल और बाकी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि बार में जो बार के फंडामेंटल्स हैं, चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब, जो बार के फंडामेंटल्स हैं उन पे कभी भी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। वो खा इंडिपेंडेंट ग्रुप से हों या प्रोफेशनल ग्रुप से हों। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैंने इस बार की जो छोटी सी ज़िंदगी है इसमें देखा है कि वो लोग जो बार के बलबोते पे जिन्होंने सब कुछ हासिल किया, वो बार के इदारे को तबाह करने के दर पे हैं। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जमहूरी मेजॉरिटी को कभी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मैं ये इसलिए आपको रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ। और आखिरकार मुझे जब आज से 8-9 साल पहले
लाहौर हाई कोर्ट में बार की कमेटियों की फॉर्मेशन को चैलेंज करके स्टे लिया गया, तो मुझे अदालत में ये कहना पड़ा कि कुछ लोग सिर्फ अपने नाम की, अपनी एग्जिस्टेंस को जमहूरियत समझते हैं, वो हकीकी जमहूरियत पे बिलीव नहीं करते, और वो लोग सिर्फ ज़बान से आईन और कानून की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। असल में वो नहीं यकीन रखते उस रूल ऑफ लॉ के जो हमें जमहूरी अदारे सिखाते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, वहाँ से फैसला खिलाफ आया तो सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने 3 मेंबर बेंच ने आखिर ये फैसला दिया कि नहीं, जमहूरियत जो है और जमहूरी फैसले जो हैं वही सुप्रीम। और आज उन्होंने हाई कोर्ट बार को भी तकसीम करने की कोशिश की। एहसन भून बिल्कुल एक साइड पे रख लें। मेरे सामने बैठे हुए मैंने 4 लोगों का नाम लिया, इन पे तो कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता बार को कि ये इस बार के लेजेंड हैं, जिन्होंने इस बार को शेल्टर किया हुआ है, जिनमें डॉक्टर खालिद रांझा और जनाब पीर सैयद मोहम्मद कलीम खुर्शीद साहब। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि गुजारिश ये है, हमें बार की इक़दार को कायम रखने के लिए, ऊंचा रखने के लिए उन ताकतों का किला कमा करना होगा। जुल्फ़िकार बुखारी साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ मुनीर खान साहब कि मैं हमेशा अपने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल को वकला का वज़ीर आज़म कहता हूँ, और एग्जेक्टिव कमेटी जो है वो चीफ एग्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। इसी तरह मेरी पंजाब बार काउंसिल के मेरे वकला के वज़ीर आला और चीफ एग्जेक्टिव फजल यात अवान भी बैठे हुए हैं। क्या ये नंबर 1 नहीं है? चूँकि वकला ने बतौर अदारा इनको इलेक्ट किया है, लेकिन जब आप मनमानियाँ करेंगे, अदारों का एहतराम नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ आप मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहते हैं। और अनारकी में वो मुनज़्ज़म गिरोह जो अपने अपने हिस्से के हल्के लेके वही पनपते हैं, और वो अपने क्राइम को दवाम देने के लिए वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने देखा ये आज का क्राउड जो है ना, मैं इसलिए ये आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो आपके सामने है ये क्राउड आपको इसलिए उन लोगों को पसंद नहीं है कि डॉक्टर खालिद रांझा साहब ने सरगोदा से एक सेल्फ मेड वकील के तौर पे ये मुकाम हासिल किया। पीर मोहम्मद कलीम खुर्शीद ने, इन्होंने शेखुपुरा से चल के सारी ज़िंदगी चूरा शरीफ से बरकतों के साथ ये मुकाम हासिल किया। अमजद परवेज ने दीपालपुर से शुरू होकर एक आम सेल्फ मेड वकील के तौर पे उभरे। फरहाद अली शाह सरगोदा के एक मुजाफात से मेहनत करके यहाँ आए। जितने आपके यहाँ मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल बैठे हैं, बशमूल मेरे, मैंने आपकी तरह एक आम वकील की हैसियत से, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ और खुदाए बुज़ुर्ग बरतर का शुक्रिया अदा करते हुए, अपने वालिदैन की दुआओं से, अपनी फैमिली की सपोर्ट से मैंने आपके सामने खड़े होते मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ज़िंदगी में मैंने लड़ना सीखा है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई इंजर करके आपसे कॉम्प्रोमाइज़ की बात करे तो वो बात ठीक नहीं है। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि इंसान के पास
सबसे कीमती चीज़ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत नफ्स है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं, क्योंकि इंसान की सारी शख्सियत उस पर बेस करती होती है, सारी शख्सियत उस पर बेस करती होती है। इसलिए मैं ये आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट बार किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये यहाँ हर आने वाले एक काबिल वकील के लिए मौजूद है। और वो लोग जो सिर्फ, मैं यहाँ से वो रोल ऑफ ऑनर चले गए, मैं आपको ये दो अपने बड़ों की गवाही देकर ये कह रहा हूँ, इस हाईकोर्ट बार में आपने 77 में जनाब आमिर रजा खान साहब को देखा, जो जद्दे अमजद थे कुछ लोगों के। उन्होंने ज़ियाउल हक का एडवोकेट जनरल का सदारत के बाद ओथ लिया। मुझे दे विल बियर मी आउट। और यहाँ एक इलेक्टेड सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार जनाब रफ़ीक चौहान साहब को बार का हाउस बुला के रिमूव कर दिया गया और मोहतरम भंडारी साहब को सेक्रेटरी बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि वो पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी था। और अगले साल जनाब, मैंने एक इंटरव्यू सुना, डॉक्टर साहब मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ, मैंने एक बात यहाँ पे की थी कि 78 में पीपल्स पार्टी के कारकुनों की विक्टिमाइजेशन के ख़िलाफ़ जब एक करारदाद आई तो उसको गलत वोटों की गिनती से डिफीट किया गया और लड़ाई होगी। तो दूसरे ग्रुप के सरबराह ने ये कहा, हाँ ऐसी करारदाद नहीं थी, लेकिन मेरे सदर साहब उस वक़्त जो चौधरी आरिफ साहब थे मरहूम, उनकी रिजर्वेशन थी, ऐसी करारदाद नहीं आनी चाहिए। तो वो चौधरी आरिफ साहब किन के जद्दे अमजद थे? मेरे और आपके नहीं, उन्हीं के थे जो बाद में जज बने। तो आपने उन जजों की सारी जो वो है चीज़ को इनहेरिट करते हुए हमेशा आम वकील का इस्तेमाल किया। और आज जब आप में से काबिल लोग आम वकील जब जज लगते हैं तो उनके लिए ये गिरां गुजरती है। लेकिन मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और इस तब्दीली के लिए लड़ेंगे जो हकीकी इस अदारे की डिवैल्यूएशन के लिए, डेवोल्यूशन के लिए और आम वकील का उसको हक दिलवाने तक। मैं बारे दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब सेक्रेटरी फर्रुख इलियास चीमा साहब का, छोटे भाई का, और हर उस ताकत को पैगाम देना चाहता हूँ कि हम सीना पर हैं और खड़े हैं, उस वक़्त तक खड़े हैं जब तक हमारी सांस बाकी है। थैंक यू वेरी मच।